रद्द करो भाई, रद्द करो इस चुनाव को, रद्द करो भाई, रद्द करो इस चुनाव को, रद्द करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, क्या कुछ घटना हुई है, जानकारी दीजिए। ऐसा है जी, आज सुबह नामदेव समाज समिति का चुनाव था 3 साल के लिए, और जैसे सुबह 9 बजे पोलिंग चालू हुई सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही समाज के जो हमारे संरक्षक हैं उनको अंदर बैठा दिया गया, सुभाष जी ठेकेदार साहब को, और जो वर्तमान में पदाधिकारी प्रधान श्री ओम प्रकाश जी लुहारिया और सचिव श्री संजय जी और भी पदाधिकारी वहाँ उस चुनाव कैंपस के अंदर आ गए। और उसके बाद हमने आरओ से विरोध किया कि भाई आपसे हमारी पहले मीटिंग हो चुकी थी कि भाई कोई भी पदाधिकारी वहाँ अंदर नहीं रहेगा, सिर्फ चुनाव के जो पोलिंग पार्टी है वो रहेगी और प्रत्याशियों के एजेंट रहेंगे, तो आप इनको बाहर निकालिए। और उन्होंने उनको बाहर निकालने से मना कर दिया। मना करने के बाद हमने उनको विरोध किया और एक ज्ञापन दिया कि भाई हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और जस्ट उसके पड़ोस में श्री नामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा समाज के लोगों को या खाने की व्यवस्था कर रखी है, ऐसा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। और आरओ और जो समाज के जो वर्तमान पदाधिकारी है उनकी मिली भगत से चुनाव में धांधली की जा रही है, और हमने उनको लिखित में दिया है और अब डीसी साहब को भी एक ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और मैं सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस चुनाव का बहिष्कार किया जाए, और इन जो इस तरह से जो मठाधीश बन के बैठे समाज में उनका विरोध करना चाहिए समाज में। नामदेव समाज समिति का प्रधान के चुनाव। क्या नाम है जी आपका? कमल कोकचा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कल मीटिंग हुई आरओ साहब से हमारी, उसमें सब बातें तय हो गई थी, भाई कोई अंदर नहीं बैठेगा। जैसे सुबह मैं वहाँ गया 9:15 बजे के आसपास, तो 9:15 बजे सब लोग अंदर बैठे थे, और मैंने उनसे कहा, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। जैसे पोलिंग स्टार्ट हुई धीरे धीरे सबको, संरक्षक को, प्रधान को, सेक्रेटरी को, सबको धीरे धीरे अंदर बुला लिया गया। और फिर हमने कहा भाई इनको क्यों बुलाया, बोलो ये तो बैठेंगे। रविंदर जी ने, भूमिका किसकी है? रविंदर जी की, चुनाव अधिकारी रविंदर सिंह जी की सारी सैनी, उनकी सारी हुआ। उन्होंने बातें मतलब हमारे से बातें कुछ और की, और फिर उसके बाद जैसे चुनाव स्टार्ट हुए, और चुनाव स्टार्ट होते ही धीरे धीरे सबको वापस वहाँ बुला लिया जहाँ पोलिंग हो रही है, सबको अंदर बैठा दिया। हमने पहले कल भी मीटिंग में कहा था उनसे कि अगर ये लोग बैठेंगे हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव से अपना नाम वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो सब हाँ कर ली उन्होंने। और जैसे ही सुबह चुनाव स्टार्ट हुआ उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सबको अंदर करो, ये तो अंदर बैठेंगे। प्रवीण कश्यप जी, आज सुबह 9 बजे सुचारू रूप से पोलिंग जारी हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ देर बाद उप प्रधान पद के प्रत्याशी कमल कोकचा जी बाहर आए और उन्होंने अपने सभी समर्थकों से कहा कि वहाँ अंदर कुछ लोग बैठे हैं जिनकी ड्यूटी भी नहीं है और वो वोटों को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सभी कुछ लोग उनके साथ गए, और कुछ देर बाद जब ये वापस बाहर आए तो बताया कि चुनाव अधिकारी जी ने ये कहा है कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद दोनों प्रत्याशियों ने, कमल कोकचा जी ने और लक्ष्मीकांत जी ने, लिखित रूप में चुनाव अधिकारी को एक पत्र दिया और आज के इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और अभी वही ज्ञापन देने डीसी साहब के पास भी पहुंचे हैं ताकि आगे इस संदर्भ में जो भी कार्रवाई हो वो डीसी साहब करें और इनको न्याय दिलाने का काम करें। तो निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा, सीधी सी बात ये है। जी, दोनों ही प्रत्याशियों का ये कहना है कि अंदर जो है वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है, असंवैधानिक रूप से कुछ लोग बैठे हैं, और इसी संदर्भ में इन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया। वर्मा, क्या नाम आपका? मैं देवीचंद वर्मा मोला चांदवाड़ा नारनौल से हूँ। मैंने अपना फार्म प्रधानी के पद के लिए भरा था। उसके बाद जैसे ही इन लोगों ने 4 बजे मेरा नाम, इसमें आपको दिखा सकता हूँ, मेरा नाम लिस्ट में लगा दिया कि भी 2 कैंडिडेट फार्म भरने के लिए प्रधानी के लिए आए हैं, एक जोगिंदर वर्मा पत्रकार और दूसरा देवीचंद वर्मा, 2 आदमी थे। इन्होंने मेरे को 5 बजे बोला जी आप चुनाव की तैयारी करो, और 6 बजे मेरे पास ये मैसेज आता कि आपका फार्म रिजेक्ट किया जाता है।
आने का कारण जब पता लगा तो जोगिंदर वर्मा ने मेरे को ये लिखवाया कि मैं उनसे पूछा अधिकारियों से कि मेरा फार्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो बोला जी आप फार्म पे लिख जाओ कि आपका चुनाव अधिकारी जिम्मेदार होगा अगर जो आपका फार्म रिजेक्ट होता है। उन्होंने जोगिंदर वर्मा ने मेरे से उस फार्म पे लिखवाया और उसके बाद मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया, उनको अनफौज बना दिया गया।